बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर देवताओं का शासन था और धर्म का पालन सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था। उसी युग में जन्मी एक अद्भुत कन्या सती, जो स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। सती ने बचपन से ही एक परम इच्छा रखी थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। उनके पिता थे राजा प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र और एक महान यज्ञकर्ता थे, लेकिन वे भगवान शिव को अपवित्र और अस्वीकार्य मानते थे। राजा दक्ष के विरोध के बावजूद सती ने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह एकांत में जाकर कठोर तप करने लगी, न जल न अन्न, केवल शिव का ध्यान। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और सती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनके विवाह में देवताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन दक्ष ने इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सारे देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पिता की यज्ञशाला में जरूर जाऊंगी, भले ही आमंत्रण ना मिला हो। शिव ने उन्हें मना किया, लेकिन सती अपमान की आशंका के बावजूद वहां पहुंची। जैसे ही सती यज्ञ मंडप में पहुंची, उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्हें अघोरी, श्मशानवासी और अयोग्य वर कहकर ताना मारा। सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने वहां उपस्थित सभी के सामने कहा, जब मेरे पति का अपमान हो रहा है तो मुझे इस शरीर के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं। उसी क्षण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही यह समाचार शिव को मिला, उनका क्रोध भयानक प्रलय में बदल गया। उन्होंने अपने गण वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सारी सृष्टि कांप उठी। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव शांत हुए और दक्ष को जीवनदान दिया, लेकिन एक बकरी का सिर देकर। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। सती का शरीर भले ही अग्नि में समा गया हो, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही। उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और एक बार फिर शिव को पाने के लिए तपस्या की। इस बार उन्होंने शिव को दोबारा पाया और यहीं से शुरू हुई शिव पार्वती की दिव्य प्रेम कथा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर